बैकग्राउंड रहा कि एजुकेशन रही, आप क्या काम करते थे? नाम नरेंद्र सिंधवी सर और उज्जैन जिले में तराना तहसील है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और वो तहसील में आप रहते हैं या कोई और गांव है उसमें? वही वही कोई गाँव कितने लोगों का है वो? तकरीबन सर 500 लोगों का मतलब गांव है पास में। पास में गांव है, आप वहाँ मतलब आप कहाँ ढाड़ी में रहते हैं या गांव में रहते हैं? गांव में रहते थे, लेकिन वहाँ से सर मुझे तकरीबन 15 साल हो गए बाहर आए हुए। अच्छा, हाँ, जब जन्म आपका वहीं हुआ? जन्म वहीं हुआ, लेकिन ऐसे मिडिल क्लास में जन्म हुआ था सर कि गरीबी बहुत नज़दीकी से देखी है। क्योंकि जब छोटे थे 4-5 साल के, जब भी मेरे पापा का बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तबीयत खराब ज़्यादा हो गई थी, तो उस कारण अब इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी कि सर उस समय 6 लाख रुपए कर्ज हो गया था। तो वो अभी 3 साल पहले फ्री हुए हैं। 6 लाख रुपए भी 3 साल पहले चुका पाया? नहीं, जो 6 लाख रुपए कर्ज हुआ था वो ब्याज से चल रहा था, तो उसका कुछ ब्याज नहीं चल रहे थे, तो कर्ज से फ्री अभी 3 साल पहले हो गए। बड़ा ऑपरेशन हुआ था 2006 में, तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए ब्याज से लिए थे। उस समय जमीन अमीन कोई ज़्यादा थी नहीं, 50-60 कुंटल वो होती थी सोयाबीन, और 6 लोग हैं घर में। खर्चा चलाने के लिए सर पापा ही काम करते थे और वो ही घर बैठ गए। तो एक मेरे से बड़े भाई है और एक छोटा भाई है, हम 3 भाई एक बहन है। तो जब नाना जी ने बोला कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने फिर वहाँ से हॉस्टल में डालवा दिया था, दूसरी क्लास में। तो आप हॉस्टल में पढ़े? हॉस्टल में पढ़ा। कब तक, कितनी पढ़ाई की आपने? 8वीं फेल। 8वीं फेल है, उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाई? फिर आपने क्या किया? पढ़ाई क्या सर, पढ़ाई क्या कि जब बच्चे थे समझ में नहीं आता था कुछ। जब से ही हालत इतनी देख ली थी घर की स्थिति के कुछ होना जाना है नहीं, तो एक माइंडसेट बना लिया था कि करना बिजनेस ही है, नौकरी में दम नहीं है। तो फिर आपने क्या 8वीं के बाद भी बहुत बड़ा कारोबार किया? बिजनेस करने के लिए सर फिर 8वीं के बाद में मैंने इलेक्ट्रिक का काम किया, जो टुपलर पोल खड़े होते हैं इलेक्ट्रिकल। तो 2017 में मेरे को करंट लगा 11,000 वोल्ट का। आपको करंट लगा? 11,000 वोल्ट का करंट लग चुका है। 11,000 वोल्ट का? हाँ सर। तो ये हाथ में कुछ मूवमेंट में दिक्कत होती है? हाँ है ना सर, मूवमेंट में इतनी दिक्कत नहीं होती है। वो भी कारण ये है कि पहले होती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी, लेकिन वेस्टेज के सप्लीमेंट से बहुत सारा बेनिफिट हुआ इससे। आप तो जब करंट लगा तो उस समय क्या हालत हुई? उसके बाद आपकी कुछ दिन तक अस्पताल में? वही सर है ना, जब तक थोड़े हालात ठीक ठाक हो गए थे, जब से काम करने लगे, बड़े भैया भी काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था, तो काम ठीक ठाक था। लाइट की ठेकेदारी करता था, 40-40, 50-50 लेबरें चलती थी मेरे साथ में, और उस समय तक भी हालत ठीक ठाक थे। लेकिन जब करंट लगा तो वापस से फिर गड्ढे में चले गए। तो 2017 में करंट लगा, 18 पूरा घर रहा, क्योंकि दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। 1 साल घर पे रहे? घर पे ही रहा। 6 महीने तो इलाज ही चला सर। करंट यहाँ पे लगा तो यहाँ से बाहर निकला था 11,000 वोल्ट का। तो आपको एक दूसरा जीवन मिल गया एक तरह से? दूसरा जीवन। तो 2018 के बाद फिर क्या किया आपने? फिर सर ये फर्नीचर की ठेकेदारी करी, लकड़ी का काम किया? हाँ लकड़ी का, उसमें भी मजे नहीं आए। फिर कैब ड्राइवर बने। कैब ड्राइवर? तो अभी बिजनेस कैब ड्राइवर के माध्यम से ही आया था यहाँ पे। तो गाड़ी ड्राइविंग करते थे आप? खुद की गाड़ी थी या? नहीं, पहले ड्राइविंग करता था। उज्जैन में बहुत बड़ा ट्रेवल्स है सालासर नाम से, वहाँ पे ड्राइविंग करता था। ड्राइविंग करते थे? क्या सैलरी मिलती थी, पूछ सकता हूँ? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये उज्जैन में ड्राइवर की ये सैलरी है? पहले थी सर 2019 में। 2019 कोविड के पहले 8,000 रुपये? हाँ। पर मुझे लगता है 8,000 रुपये काफी अब कम है। 12-13 हज़ार अब भी ज़्यादा नहीं है। अभी भी वहाँ पे हाँ। उस एरिया में शायद उतना सैलरी ब्रैकेट होगा, उतना ही सैलरी है। तो 8,000 रुपये में कैसे खर्चा चलाते थे? खर्चे थोड़े चलाने से जिंदा रह थे बस, क्योंकि घर पे बैठे थे। सही बात है, दाल रोटी बस पेट भर दाल लेते रोटी थे। दाल। तो गाड़ी कितने घंटे चलानी पड़ती थी? वहाँ मैंने सर काम कुछ इस तरीके से ढूंढ रखा था कि सब इस तरह के काम कर रखे थे, तो थोड़ी फेंक फाक ज़्यादा हो गई थी, तो नगर निगम में ढूंढ लेती। तो सुबह 11 बजे जाना और 5 बजे घर आ जाना। मतलब आराम वहाँ मिल पे जाता? ऑफिस में जाके छोड़ दिया अधिकारी को। हाँ। दिन भर वो उनके काम करते, अपन बैठे, फिर उन्होंने बोला चलो भाई चलो, घर जाके छोड़ दिया, फिर घर आ गए। तो इस तरह की जिंदगी कितने दिन चली हो रही है? 2 साल 3 साल। 2 साल चली। वेस्टीज बिजनेस कैसे मिला? वेस्टेज बिजनेस क्या सर, ये 2021 का 20-21 का लॉकडाउन था। उस समय मेरे दादाजी शांत हुए थे,
तो धन्यवाद जयराम सिंधव सर का, जो वहाँ पे आए थे वो सराद रात में नील में। तो मेरे छोटे वाले भाई को उन्होंने बिजनेस बताया था, तो वो तो कर नहीं सकता, तो उन्होंने वो क्यों मेरे नहीं को कर सकते? ज्यादा मतलब घर पे कोई ऐसा था नहीं, घर पे ही रहते हैं वो। अच्छा। तो कहीं आने जाने का ही नहीं, तो उन्होंने मेरे को बोलते, तो बोले कि वो बार बार बुलाते हैं, तो बोले एक बार जाके नहीं देख लेना क्या है क्या नहीं। उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो घर पे रहते हैं। हाँ। अच्छा। तो उनके माध्यम से फिर सिंधव सर से मैं मिला उज्जैन में, और सिंधव सर ने एक बार बैठ के ना मीटिंग में कुछ एक दो चीज ऐसी बोली थी जिससे मैं रिलेट कर पाया। क्या बोला था? कि जिंदगी मिली एक ही बार, और मैं 2 बार एक्सीडेंट से बचा हूँ। एक बार तो करंट लगा और एक बार 2022 में बस से आ रहा था, तो बस जब आमने सामने ठुकी थी तो उनको 2 क्रेन से निकालना पड़ा था, और वहाँ भी मैं सामने ही बैठा था। आपके सामने एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, जिस बस में मैं बैठा था। अच्छा, आपको भी क्रेन से निकाला? हाँ, तो वहाँ पे भी मेरे को सर में लगी हुई थी। जब आमने सामने बस ठुकी तो वहाँ पे भी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने धरती पे जिंदा छोड़ा है तो कुछ और उद्देश्य होगा। तो सर ने जब बताया कि कलेक्टर साहब करते हैं यहाँ, सलीम सर, श्रीनिवास सर का ने इनका वीडियो देखा कि जब हर प्रोफेशन के लोग हैं। नहीं, आपको प्रोडक्ट दिखाया होगा पहले उन्होंने, शायद ये तो नहीं बताया होगा कि सलीम भाई भी कैब ड्राइवर थे और नहीं, वो कलेक्टर साहब भी करते हैं। एक्चुअली क्या मेरे रिलेशन में लगते हैं ना, तो बताया तो हमने डायरेक्ट बिजनेस ही, प्रोडक्ट के लिए तो नहीं आता मैं। आप सुन रहे हैं? मैंने पॉज किया है यहाँ पर। उन्होंने रिलेट कराया, और एक मैंने बोलूं तो सलीम भाई भी कैब ड्राइवर थे, श्रीनिवास जी भी कैब ड्राइवर थे। अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, काम खत्म। और आज नरेंद्र जी यहाँ पे बैठे हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उनका खुद का भी उदाहरण दिया था कि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तेरे को पागल दिखता हूँ क्या शरीर से? दिखते हो। तो फिर 2022 में अक्टूबर महीने से काम स्टार्ट करा था। पर आपके पास पैसे तो नहीं होते थे सर, तो फिर आपने ये नहीं बोला जयराम जी को कि मेरे पास पैसे नहीं है? बोलना नहीं, बोला था। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? बोले इसीलिए तो करना है। कितना आसान जवाब है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं 8वीं फेल हूं, 8,000 रुपए कमाता हूं, ज्यादा पैसे नहीं मेरे पास, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? आपको लगा नहीं कि मेरे पास लोग नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं? ये सब सवाल नहीं आया अंदर? सर, जब गरीबी का तमाशा पड़ता है तो कुछ भी नहीं लगता है। तो गरीबी मतलब आग भड़क रही थी अंदर। और आपने एक लाइन पे गौर किया हो कि इन्होंने कहा था कि मुझे सर नौकरी नहीं करनी थी, धंधा करना था, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ था। 8वीं फेल थे भले ही, पर धंधा करने की ललक थी। और इसमें जैसी धंधा मिला वैसी प्यासे को पानी मिल गया जैसे। और जब मिला आपको, उसके बाद आप किसके पास गए पहले दिखाने के लिए? लिस्ट कैसे बनाई? लिस्ट क्या सर, जो मेरे साथ में काम कर रहे थे उनको ही दिखाने के लिए ले गया। सर कोई पहली बार ले गया था, 15-20 लोगों की मीटिंग बुलाई, वहां से एक भी लोग नहीं आए। तो मेरे को लगा कि इनसे काम नहीं होगा, अपने को ही जाना पड़ेगा। और वहाँ भी गड्ढे में ले गया था, तो सर को, मेरे को खुद को शर्म आई कि सर की गाड़ी तोड़वा रहे पोकर, अपन बाइक से जा सकते हैं। बस धीरे धीरे जब काम चालू करा, तो ऐसे ही 2022 में थाईलैंड क्वालिफाई हुए थे, तो 23 में थाईलैंड एंड में गए। तो मेरे को लगा अरे यार ये सब फालतू की बात है। जब थाईलैंड चला गए तो लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है यहाँ से। तो उस समय 22 साल की एज थी, थाईलैंड घूम के आ गए थे। और पूरे मेरे गांव में तकरीबन 200-250 बीघा के काश्तकार है। आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो फ्लाइट में बैठा था। इसके बाद फिर क्या स्ट्रेंजर्स को स्पॉन्सर किया, या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये सारे आ गए आपके साथ? नहीं सर, जब 2023 में पैसे की तो तंगी थी सही, पर गो क्राउन में आया था मैं दिल्ली, और उस समय पैसे नहीं थे, तो 5% ब्याज में लेके आया था ना। कुछ पैसे कम, 5% ब्याज पे लेकर आए थे पैसा, और कुछ पैसे कम पड़े थे उसमें भी, तो सर ने दिए थे। तो वहां से जिंदगी टर्न अराउंड लिया। वहां से लगा कि कुछ करना है तो यहाँ पे सिर्फ 5 साल टिके रहो, बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर 8 to 11 का जो फंडा आया, तो 24 में वही काम करा। 23 तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बाहर रहते हो? बाहर रहता हूँ सर, कोई नहीं भी मिलता है ना, तो ये ब्रिज रहते हैं ना, हाँ। उनकी छाँव में वहीं बैठा रहता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ। जो अधिकांश फार्मर है मेरे साथ में, तो फार्मर नया मिलता है, उनसे बातचीत करके जब उनको रिजल्ट अच्छे लिखते हैं, फिर बोलता हूँ कि आप आ जाओ, या फिर दवाई फ्री करवानी है, या और भी लाइफ में कुछ चाहिए। शुरुआत आपकी एग्री के प्रोडक्ट से हुई, और उसके बाद आप बाकी और प्रोडक्ट्स में मूव किए।
शुरुआत आपने वहीं से की क्योंकि आपके आसपास वही किसान भाई थे। यहाँ आने से पहले सर मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है खेती में। खेती क्या होती है, तो फिर भी आपने एग्री के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और यूज हाँ। करवाना शुरू किया। हाँ। क्या लेवल हो गया डायमंड। और टोटल फैमिली इनकम कितनी हो गई है? 1 लाख रुपए। 8,000 रुपए से, क्योंकि मुझे जयराम जी से मैं बात कर रहा था, हम क्या है बुलाते हैं, इनको नहीं पता इनको बुलाएंगे, पर इनके पीछे इनकी सारी स्क्रूटनी हो चुकी होती है। मुझे पता चला कि इनके भाई की भी आईडी है, आपके दोनों भाई की आईडी है, 4 आईडी है सर। 4 आईडी है टोटल फैमिली में। यूँ 5 है, चारों भाई बहन की भी है, पापा की भी है। राइट, तो पूरी फैमिली की आईडी है और पूरी फैमिली की इनकम आपकी लगभग 1 लाख रुपए है। हाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही है। छोटा वाला भाई सिल्वर है और दीदी ब्रॉन्ज है, बड़ा वाला भाई भी ब्रॉन्ज क्वालिफाई और पापा होने वाले हैं। तो अब गांव में थोड़ी कॉलर ऊंची करके चलते हो? अब तो चलते हैं सर, अब तो अभी और 1-2 साल में चलने लग जाएंगे। क्या लगता है कितने रुपए की इनकम पोटेंशियल है और आप कितने रुपए पे अब जाने वाले हो यहाँ से? सर कम से कम 50 लाख। 50 लाख रुपए। अगर 8वीं फेल व्यक्ति 50 लाख रुपए महीना कमाने का सपना देख सकता है तो संपर्क डायरेक्ट सेलिंग में होता है दोस्तों, ये ताकत है। थैंक यू नरेंद्र जी। 1 मिनट में बोलना हाँ। चाहूँगा सर, सपने देखने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे एक चीज़ लगी थी कि अगर दुकान बदलने से ज़िंदगी बदली जा सकती है तो बिल्कुल बदली जा सकती है, क्योंकि चल गया तो गोलगप्पे, नहीं तो पपड़ी तो है ही सही, नहीं तो नुकसान क्या है, खुल गए तो गोलगप्पे, सही। तो पपड़ी तो है ही सही। तो यहाँ से सर ज़िंदगी बदलती है वास्तव में। सिर्फ उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, उसके बीच में भी बहुत सारे आए हैं। बाकी DUCD बनेंगे जब सुनाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल DUCD मिलेंगे बनेंगे जब पूरा मौका मिलेगा। अनीश चंद्रा जी को